हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम कि यूरिनरी सिस्टम में यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है या फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। सेम जैसे कि डाइजेस्टिव में डाइजेशन होकर फूड का डाइजेशन हो रहा है और फीकल मैटर बनता है, ऐसे ही हमारा यूरिनरी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिनरी सिस्टम को हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। रीनल इसलिए क्योंकि किडनी की स्टडी को हम रीनल स्टडी भी बोलते हैं। अब हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो हमारी बेसिकली जो है 5 पार्ट्स में इन्वॉल्व होता है या 5 पार्ट्स को कैरी करता है, जैसे कि किडनी हुआ, यूरेटर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरिथ्रा हुआ। ये जो है ये सारे पार्ट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में, ब्लड के फिल्ट्रेशन में और यूरिन का फॉर्मेशन में। कि जितने भी ये वाले पार्ट्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे फिल्ट्रेशन एंड यूरिन के फॉर्मेशन में। अब डायग्राम देखें तो किडनी का इस तरह से होता है। 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं, एक राइट एक लेफ्ट। दोनों किडनी के बाद 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है। ये जितने भी हैं यही वाले पार्ट पूरे पोर्शन की स्टडी में हम जब देखेंगे तो इन्हीं सब की स्टडी की जाती है। बेसिक जो स्टडी की जाएगी, जो सबसे ज़्यादा इलेबोरेट करके हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं किडनी को। तो अब जो है जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इन सबको हम यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं। जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, अब जैसे कि किडनी है तो किडनी में ही क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होता है और यूरिन का फॉर्मेशन भी होता है। तो किडनी को अगर हम सेक्शन वाइज कट करके देखें तो इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर होता है। तो किडनी के अंदर भी क्या है, हमारे अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, किडनी पढ़ रहे थे, आपका यूरेटर पढ़ रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ रहे थे एंड यूरिथ्रा पढ़ रहे थे। अभी क्या है कि किडनी के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारे किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन एंड यूरिन का फॉर्मेशन करके यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। तो सबसे पहले अगर किडनी में देखा जाए तो हमारी किडनी में 2 लेयर होती हैं, राइट। आपका एक कॉर्टेक्स होती है, एक मेड्यूला होती है। जो कॉर्टेक्स होती है, कॉर्टेक्स आपकी आउटर लेयर होती है एंड मेड्यूला इनर लेयर होती है। तो मेड्यूला और कॉर्टेक्स के अंदर जो बीच का एक गैप होता है वहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। ये सभी को पता है कि जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की। मतलब जितना भी फिल्ट्रेशन से लेके फॉर्मेशन तक जो काम होता है वो सारा करते हैं नेफ्रॉन। तो इनकी लोकेशन हमें पता चल गई। लोकेशन कहाँ पे होती है, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, इन दोनों के अंदर। ये जो 2 हैं इन दोनों के बीच के जो गैप होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम अलग से पढ़ेंगे। अभी बस हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि नेफ्रॉन होते हैं जो फंक्शनल यूनिट हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के अंदर। नेफ्रॉन के बाद अगर मेड्यूला के अंदर चलें तो किडनी के अंदर रीनल पिरामिड होते हैं। रीनल पिरामिड के बाद माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ये क्या है, ये इंटरनल पार्ट हैं हमारे किडनी के। जैसे ही ये वाले पार्ट खत्म होते हैं तो पेल्विस शुरू हो जाता है। पेल्विस के बाद हमारा जो पोर्शन होता है वो होता है यूरेटर का। तो जो आपका इस वाले डायग्राम में पूरा ये किडनी जो ब्लैंक यहाँ पे दिख रही है, इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। यूरेटर आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। तो यूरेटर से पहले वाला जो पोर्शन होता है वो पेल्विस होता है। और किडनी के अंदर जो एंटर करते हैं यूरेटर एंड आपकी आर्टरी जो ब्लड को लेके आती हैं, उस जैसे कि ओरिफिक, मतलब किडनी का ओरिफिक हम उसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं हीलम। तो हीलम से क्या है, यूरेटर निकलते हैं और आर्टरी निकलती हैं। फिर किडनी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन। और फिर नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं और यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। देन जब वो यूरिन को बना देते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो आपके पिरामिड्स हैं, माइनर कैलिक्स हैं या फिर मेजर कैलिक्स हैं, ये क्या करते हैं, ये उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ तक पहुँचाते हैं, यूरेटर तक। तो जैसे कि नेफ्रॉन में बनेगा, फिर आपका जो नेफ्रॉन में क्या होगा, ब्लड फिल्टर होके बॉडी में चला जाएगा। जो यूरिन बना है वो हमारा पिरामिड से होते हुए, माइनर और मेजर कैलिक्स से होते हुए पेल्विस के थ्रू यूरेटर से कनेक्ट होगा। यूरेटर आपका कहाँ पहुंचाता है, यूरेटर जैसे कि हम देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा देता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। ये तो बेसिक स्टडी हुई कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन और आपका क्या होगा,
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। इन दोनों को क्या होगा, अब जो फिल्टर होगा ब्लड वो ऑलरेडी बॉडी में चला जाएगा, जो यूरिन का ट्रांसपोर्ट या जैसे कि यूरिन आपका बनेगा, जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो हमारा यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी फुल हो जाती है, जैसे कि 250 तक यूरिनरी जो ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर कर सकता है, फिर उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू एलिमिनेट कर देते हैं। एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे ये है, जैसे कि मेल एंड फीमेल में क्या होता है कि जो मेल का यूरिनरी ब्लैडर होता है वो फीमेल के यूरिनरी ब्लैडर से थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसीलिए क्या है कि जो मेल हैं वो ज़्यादा यूरिन को स्टोर कर सकते हैं एज़ कंपैरिजन टू फीमेल। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन का क्या काम होता है। उससे पहले मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक तरह से पूरा यूरिनरी सिस्टम कवर हो जाएगा, फिर आप चाहे तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम स्टडी करें यूरिनरी सिस्टम में तो क्या आते हैं, किडनी आती हैं। किडनी हमारी क्या होती हैं, बेस 2 टाइप्स की होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। फिर इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 to 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, और इसको कवर करती हैं जो मैंने आगे बताया था अभी, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला कवर करती हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर जब हम किडनी का पोर्शन पढ़ लेंगे तो किडनी में अब हमें क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन को पढ़ना है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी के अंदर, और ये हमारी फंक्शनल यूनिट कहलाती है। प्लस इसका काम होता है फिल्ट्रेशन का, अब्जॉर्प्शन का या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इन सब का काम करते हैं नेफ्रॉन। तो मेन जो है किडनी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है, सारा काम नेफ्रॉन करता है। बाकी की ऑर्गन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, उसको वहाँ से यूरिनरी ब्लड तक पहुँचाती हैं। तो अब उसके बाद हम जो पढ़ते हैं तीसरा वो पढ़ते हैं पिरामिड। अब सीक्वेंस में चल रहा है, नेफ्रॉन में क्या हुआ, ब्लड फिल्टर होकर बॉडी में चला गया, और जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ वो पिरामिड में आया, पिरामिड से कैलिक्स में आएगा, कैलिक्स से यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा, देन यूरिथ्रा के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो कौन क्या क्या करता है मैंने साइड में लिखा हुआ है, तो आप उससे नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यूरेटर कन्वे करता है यूरिनरी ब्लैडर को, देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोर करता है। वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही यूरिन जो है एलिमिनेट हो पाता है, या फिर हम यूरिन जो स्टोर होता है वो रिलैक्सेशन वाली फेज में होता है, और जो एलिमिनेट करते हैं तब यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तभी यूरिन एलिमिनेट होता है बॉडी से। तो आप चाहें तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। और अब हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन में जो ब्लड फिल्टर हो रहा था या यूरिन बन रहा था वो किस तरह से बनता है। जैसे कि नेफ्रॉन का डायग्राम देखें तो इस तरह का होता है, यही सेम डायग्राम मिलियंस में होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स, मतलब मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। तो बेसिकली नेफ्रॉन को 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस एरिया, जो आपको ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रही है डायग्राम में, आगे वाला पोर्शन ये वाला कहलाता है हमारा ग्लोमेरुलस एरिया, ये वाला। फिर उसके बाद जो पीछे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सबको दिख रही है। तो अब हम किडनी की स्टडी कर रहे हैं तो रीनल भी बोलेंगे उसको, तो इनको बोलते हैं हम, ये जितनी भी आपकी ये वाली पूरा स्ट्रक्चर है ये सारा, इसको बोलते हैं रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स मतलब रीनल ट्यूबुल्स भी हमारी कितनी होती हैं, 4 टाइप की होती है। तो नेफ्रॉन जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, एक कप शेप स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी बोलते हैं, एरिया भी बोल सकते हैं। नीचे आपका सेकंड जो होता है वो होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम रीनल ट्यूबुल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूपोफेनले होता है। तो जैसे हमने फ्रेंड्स इंटेस्टाइन में पढ़ा था डाइजेस्टिव के कि उनका काम होता है अब्जॉर्प्शन का, ऐसे ही सेम काम नेफ्रॉन में रीनल ट्यूबुल्स का होता है। ये क्या करते हैं, ये भी अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर होने के लिए हमारा नेफ्रॉन के कप शेप वाले स्ट्रक्चर जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है ये वाला यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले ये किसके थ्रू आता है, अब हमारे जो ओपनिंग है इसमें 2 दिख रही हैं आपको, एक दिख रही है इफ्रंट और दूसरी है एफरंट। तो एफरंट आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती हैं, ब्लड को लेके आके यहाँ पे फिल्टर करती हैं। तो यहाँ पे एक क्या होता है, बोमेन कैप्सूल भी होता है। बोमेन कैप्सूल क्या है, एज ए फिल्टर पेपर काम करता है।
तो जब जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा तो फिल्टर होके क्या होगा, इफरेंट के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। लेकिन जब फिल्टर करते हैं तो ब्लड का कुछ अमाउंट जो है वो रीनल ट्यूबुल्स में आ जाता है, आपका यूरिया के साथ, वाटर के साथ, जितने भी आपका आयंस मिले होते हैं उसमें, उसके साथ साथ ब्लड भी हमारा ट्यूबुल्स में आ जाता है। अब जब ब्लड आता है तो कुछ ऐसे आयंस आ जाते हैं जो हमारे क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, जिनका क्या है कि अगर वो आयंस होंगे तभी हम मतलब अगर वो आयंस यहाँ से यूरिन के फॉर्म में निकल गए तो बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो पीसीटी, डीसीटी, लुपोफेनले हैं, ये क्या करती हैं, ये आयंस का अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन दोनों करती हैं। अब ये क्या कर लेंगी, जितना भी इसके अंदर ट्यूब के अंदर आपका ब्लड है उसको क्या करेंगी, उस ब्लड में से ब्लड को आपका कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, आपका आयंस होते हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, इन सारे आयंस को रीअब्जॉर्ब करके क्या करेंगी, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जो मैंने लास्ट में तुम्हें दिख भी रही है कलेक्टिंग डक्ट, ये सारा कलेक्शन ले जाके कहाँ पे इकट्ठा कर देंगी, यहाँ पे इकट्ठा कर देंगी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये सारा इनका काम होता है कलेक्ट करके कलेक्टिंग डक्ट पे पहुँचाने का। तो कलेक्टिंग डक्ट पे क्या होता है, अब हमने यहाँ पे आगे पढ़ा कि जो इफरेंट है ना, वो हमारे पूरे होल बॉडी में ब्लड को लेके जा रही है फिल्टर होने के बाद। तो ऐसे ही इफरेंट का ये वाला पोर्शन यहाँ पे हमारे कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होने की वजह से अब हमारी कलेक्टिंग डक्ट की जो है 2 ओपनिंग होती हैं। पहली ओपनिंग ऊपर की तरफ, दूसरी हमारी नीचे की तरफ होती है। तो अब इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि ऊपर वाला जितना भी हमारा पीसीटी, डीसीटी और लुपोफेनले ने कलेक्ट किया है उसको इफरेंट के थ्रू बॉडी में पहुंचा देते हैं, मतलब आर्टरी जो है बॉडी में लेके चले जाते हैं वापस एनर्जी के फॉर्म में। और जो आपका नीचे जो फ्लूइड बचा है जिसको हम यूरिन बोलेंगे, अब जैसे कि हमारा जो नीचे ट्यूबुल्स में आपका फ्लूइड आता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे अमाउंट में यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, तो जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। तो वो सारा जितना भी फ्लूइड है वो कलेक्टिंग डक्ट की हमारी नीचे वाली ओपनिंग में आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हमारा जुड़े हुए होते हैं। अब जो हम ये पूरा डायग्राम पढ़े नेफ्रॉन का, ये जुड़ा हुआ होता है हमारा, हम यहाँ से पढ़ें तो पिरामिड से। तो यूरिन यहाँ पे बना, नेफ्रॉन के मतलब कौन से पार्ट्स में बना, रीनल ट्यूबुल्स में बना। वहाँ से बनने के बाद पिरामिड में आएगा, पिरामिड से कैलिक्स में आएगा, जो डायग्राम तुम्हें ये दिख भी रहा है। अब इसमें क्या है कि कैलिक्स में आएगा, यहाँ पे जैसे जैसे सीक्वेंस में ऐसे आएगा, मतलब कि नेफ्रॉन से पिरामिड, पिरामिड से माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, उसके बाद पेल्विस से होते हुए यूरेटर, यूरेटर से हमारा कहाँ पे जाएगा, यूरेटर से हमारा जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे कि पहले यहाँ पे तो क्या है, ये तो मेजर ऑर्गन है ये बनाने का, फिर ये पहुँचाएगा पिरामिड में, पिरामिड कैलिक्स में, कैलिक्स मेजर कैलिक्स में, और उसके बाद क्या होता है, ये पहुँचाता है पेल्विस में। यहाँ से जुड़ा हुआ होता है हमारा यूरेटर। यूरेटर के बाद हमारा क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है यूरिन जाके। अब जब जैसे ही इसकी कैपेसिटी फुल होती है तो ये यूरिथ्रा के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि ये पूरा फॉर्मेशन किस तरह से होता है और कौन सी ऑर्गन इन्वॉल्व होती हैं वो सारा हम पढ़ते हैं यूरिनरी सिस्टम में। तो अब बेसिकली इसमें जो हमें ऑर्गन पढ़नी है, काम सारा क्या है, नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करके इफरेंट के थ्रू, अब ये याद रखना कि 2 ओपनिंग होती हैं, एक एफरेंट और एक इफरेंट। जो आपका एफरेंट है वो बॉडी से लेके आता है और जो इफरेंट है वो वापस होल बॉडी में लेके जाता है फिल्टर होने के बाद। और वापस एक जो इफरेंट की ये है, ये पूरे हमारे आपका जो नेफ्रॉन है उसको, जैसे कि ये वाला नेफ्रॉन है, यहाँ पे इफरेंट का क्या होता है, एक तरह से बंच आप बोल सकते हैं या ट्रैप बोल सकते हैं, जाल होता है इस तरह से सारे में फैला हुआ, और जो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट पे जाके जुड़ा हुआ होता है। तो जितना भी पीसीटी, डीसीटी ये क्या करती हैं, बाइंड करती हैं उसको, तो ये सारा कलेक्ट करके यहाँ पे पहुँचा देती हैं। पहुँचाने के बाद ये इफरेंट के थ्रू बॉडी में ब्लड में मिक्स होकर चला जाता है, और जो आपका यूरिन बचता है वो नीचे वाली ओपनिंग में आके, मैंने बताया फिर नीचे वाली ओपनिंग कहाँ पे जाएगी, नीचे वाली ओपनिंग हमारी जाएगी पिरामिड में, देन कैलिक्स में, उसके बाद आपका यूरेटर,
फिर यूरिनरी ब्लेडर, और उसके बाद हमारा क्या होगा, यूरिनरी ब्लेडर के बाद हमारी जाएगी यूरेथ्रा के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा या यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर हो जाएगा। तो ये सारी जो स्टडी है बेसिक हमें इसमें ये पढ़ना है किस तरह से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो जो मेन काम कर रहा है वो कर रहा है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने 2 बताए। इस तरह से मैंने एक फ्लो चार्ट और बनाया है जिसमें क्या है कि ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और यूरिन मेकिंग प्रोसेस है, मतलब दोनों एक साथ ही होते हैं। जब ब्लड फिल्टर होगा तभी यूरिन मेकिंग प्रोसेस भी होगा। तो जो हमारा ब्लड है वो किसके थ्रू आता है, एफरेंट के थ्रू आता है। फिर कहाँ पे जाएगा, ग्लोमेरुलस एरिया में जाएगा, सिंपल सी बात है जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर ब्लड क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा हमारा फिल्टर होने के बाद इफ्रेंट के थ्रू। इफ्रेंट के थ्रू जब रिटर्न हो जाएगा तो कुछ जो अमाउंट है वो रीनल ट्यूबुल्स में पहुंच जाता है, जो कि पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी मैंने लास्ट अभी बताया डायग्राम में। यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन होता है। फिर ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा देती हैं, जहाँ पे 2 ओपनिंग होती हैं। जो यूजफुल मटेरियल है जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, वो तो हमारी पहली ओपनिंग में जाता है। और जो हमारा क्या है, यूरिन बन चुका है, जो वेस्टेज है जो बॉडी से एलिमिनेट होगा, वो हमारा पिरामिड में आता है, देन कैलिक्स में, यूरेटर में, जो अभी मैं शुरू से अब तक बोलती हुई आ रही हूँ, वही सेम आपका यूरिथ्रा से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिनरी सिस्टम में और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका बीपी फ्लक्चुएट किस तरह से करता है, बीपी बढ़ता है, तो ये सारी स्टडी भी हम यूरिनरी सिस्टम में करेंगे। और एक और होता है, हमारी जो किडनी होती है उनके ऊपर हमारी 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। एक होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एक होती है एड्रिनल मेड्यूला। दोनों क्या करती हैं, हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, जो अभी तुम एंडोक्राइन में पढ़ोगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं इंट्रो बता रही हूँ। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को सिक्रेट करती है, एंड जो एड्रिनल मेड्यूला है वो हमारी एफिनेफ्रिन हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो आपका क्या है कि जो ऊपर ग्लैंड कभी आप देखोगे डायग्राम में, तो उसका मतलब वही है कि वहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो किडनी का आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जितने भी इसका पीडीएफ में नोट्स हैं वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से बना सकते हैं। चाहे तो फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आप